अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जहां पर साल में 3 मर्तबा चावल उगाए जाते हैं। यहां के लोगों को पूरी दुनिया में उनकी मेहनत की वजह से जाना जाता है। देखने में तो शायद ये इतना डेवलप ना हो, मगर आज ये पाकिस्तान से भी बड़ी मईशत रखता है। यहाँ की खूबसूरती देखकर तो बंदा इस मुल्क का दीवाना हो जाता है। यहाँ के बाबे चंद मिनट में ही माशूक को आपके कदमों में लाकर रख देते हैं। अब तक तो आपको मालूम हो ही चुका होगा कि हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की। आज की वीडियो में हम आपको इस मुल्क की खूबसूरती, यहाँ के लोगों की जिंदगी, ये लोग क्यों अब भी पाकिस्तान से इतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी जंग से पहले करते थे, इस मुल्क की तारीख, और इसके अलावा आपको ऐसे ऐसे हकायक बताएंगे जिनको सुनकर आप यकीनन हैरान हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और हमारे चैनल आइस ट्रैवल गाइड को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर वीडियो की इत्तला आपको बर वक्त होती रहे। तो चलिए चलते हैं बांग्लादेश की तरफ। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है, लेकिन इसके अलावा बहुत से नामों से इसे पुकारा जाता है, जैसा कि बंगाली या कंट्री ऑफ बंगाल। बांग्लादेश का मतलब है बंगालियों की सरजमीन। बांग्लादेश की कहानी सिर्फ एक मुल्क की नहीं, बल्कि एक ऐसी कौम की है जिसने बहुत कम वक्त में खुद को दुनिया के सामने साबित किया। आज ये मुल्क अपनी मेहनत और तरक्की की वजह से अलग पहचान रखता है और इसी वजह से इसे दुनिया की मेहनती कौमों में शुमार किया जाता है। अगर हम आबादी की बात करें तो बांग्लादेश की मौजूदा आबादी तकरीबन 17 करोड़ 36 लाख के करीब है, जिसकी वजह से ये दुनिया का 8वां बड़ा मुल्क बनता है, जबकि इस्लामी ममालिक में ये आबादी के लिहाज से तीसरी पोजीशन पर आता है। दिलचस्प बात यह है कि इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद ये मुल्क दुनिया के गुंजान तरीन ममालिक में 5वें नंबर पर शुमार होता है। अब अगर हम इसके रकबे पर नजर डालें तो बांग्लादेश का कुल रकबा 14,48,460 मुरब्बा किलोमीटर है और इसी बुनियाद पर यह दुनिया में 92वें नंबर पर आता है। इसका जोग्राफिया भी काफी मुनफरिद है, क्योंकि इसकी सरहदें सिर्फ 2 ममालिक से मिलती हैं। तकरीबन 95% बॉर्डर इंडिया के साथ है, जबकि बाकी 5% म्यांमार के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ खलीजे बंगाल की लंबी साहिली पट्टी इसकी खूबसूरती में इजाफा करती है। लेकिन दोस्तों, बांग्लादेश की असल ताकत इसकी ज़राअत में भी नजर आती है। ये मुल्क दुनिया में चावल की पैदावार में तीसरे नंबर पर है, जबकि लहसुन में भी तीसरी पोजीशन रखता है। इसके अलावा आलू की पैदावार में 7वां, प्याज और गोभी में 9वां, कुदू में 6ठा, आम में 9वां और पपीता में 15वां नंबर रखता है। यानी एक छोटे से मुल्क ने ज़राअत में बड़ी ताकत बनकर दिखाया है। अब जरा तारीख की तरफ चलते हैं। 16 दिसंबर 1971 वो दिन था जब दुनिया के नक्शे पर एक नई रियासत उभरी। ये वो लम्हा था जब पाकिस्तान का मशरकी हिस्सा अलग होकर बांग्लादेश बन गया। ये वाकया कुछ ऐसा था जैसे एक जिस्म का हिस्सा अलग कर दिया जाए। पाकिस्तान को बने अभी 25 साल भी मुकम्मल नहीं हुए थे कि इंडिया की मदद से मशरकी पाकिस्तान ने आजादी हासिल कर ली। और अगर आज हम बांग्लादेशियों की बात करें तो ये दुनिया भर में अपनी मेहनत की वजह से जाने जाते हैं। आप किसी भी मुल्क में चले जाएं, खास तौर पर अरब ममालिक में, आपको बंगाली बड़ी तादाद में काम करते हुए नजर आएंगे। जहां पाकिस्तानियों की तादाद कम हो रही है, वहीं बंगाली तेजी से बढ़ रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि ये कम पैसों में ज्यादा मेहनत करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 74 लाख बांग्लादेशी अपने मुल्क से बाहर मुख्तलिफ ममालिक में काम कर रहे हैं। इनमें से करीब 30 लाख इंडिया में रहते हैं, जबकि तकरीबन 10 लाख सऊदी अरब में मौजूद हैं। और ये सब लोग मेहनत करके अपने मुल्क को ज़रमबादला भेजते हैं, जो बांग्लादेश की मईशत को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करता है। बांग्लादेश की तारीख काफी पुरानी और दिलचस्प है। इस सरजमीन पर इस्लाम 8वीं सदी में अरब ताजिरों के जरिए पहुंचा और वक्त के साथ साथ यहाँ फैलता चला गया। कुछ रिवायात ये भी बताती हैं कि इस्लाम 13वीं सदी में इस इलाके में आया, फिर 16वीं सदी में मुगल बादशाहों ने यहाँ हुकूमत की और बाद में 18वीं सदी में बरतानवी ताकत ने इस खित्ते पर कब्जा कर लिया। आज के वक्त में अगर मजहब की बात की जाए तो बांग्लादेश की तकरीबन 91.4% आबादी मुसलमान है। इसके अलावा 7.95% लोग हिंदू मजहब से ताल्लुक रखते हैं, जबकि बुद्ध मत के मानने वाले 0.61% हैं। ईसाइयों की तादाद 0.30% है और बाकी 0.12% लोग दीगर मजाहिब से जुड़े हुए हैं।
अब अगर हम इस मुआशरे के एक खास पहलू को देखें तो बांग्लादेश की खवातीन यहाँ की तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा कर रही हैं। 1983 में मोहम्मद यूनुस ने ग्रामीण बैंक की बुनियाद रखी, जिसका मकसद खवातीन को छोटे कर्ज देकर उन्हें खुद मुख्तार बनाना था। सिर्फ 23 साल के अंदर यानी 2006 तक इस बैंक ने तकरीबन 70 लाख खवातीन को $6 बिलियन से ज्यादा के कर्ज दिए। और हैरानकुन बात यह है कि इन खवातीन ने ये कर्ज वापस भी किए। यही वजह है कि दुनिया भर में बांग्लादेशी खवातीन को मेहनती और जिम्मेदार माना जाता है। बांग्लादेश की सड़कों पर एक चीज सबसे ज्यादा नुमाया नजर आती है और वो है साइकिल रक्शे। ये मुल्क दुनिया में साइकिल रक्षों के हवाले से सबसे आगे समझा जाता है। आप किसी भी शहर में चले जाएं, छोटा हो या बड़ा, हर जगह सड़कों पर रक्शे दौड़ते नजर आएंगे। अब बात करते हैं दारुल हुकूमत की। ढाका न सिर्फ इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर है बल्कि दुनिया के गुंजान तरीन शहरों में भी शामिल है। इसकी आबादी तकरीबन 1 करोड़ 2 लाख के करीब है और सिर्फ 306 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके में इतनी बड़ी तादाद में लोग रहते हैं। यही वजह है कि यहाँ फी किलोमीटर हजारों लोग आबाद हैं। ये शहर दरियाए गंगा के किनारे वाक़े है और बांग्लादेश की मईशत का दिल समझा जाता है। मुल्क की कुल आमदनी का तकरीबन 35% हिस्सा यहीं से आता है, जिसकी वजह से इसे इंडस्ट्रियल हब भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, ढाका की एक और पहचान इसका ट्रैफिक है। यहाँ 4 लाख से ज्यादा साइकिल रक्शे मौजूद हैं, इसीलिए इसे रक्षा कैपिटल भी कहा जाता है। ट्रैफिक जाम यहाँ एक आम बात है और बाज रिपोर्ट्स के मुताबिक लोग रोजाना कई घंटे ट्रैफिक में ही गुजार देते हैं। शहर के कुछ इलाके काफी साफ सुथरे हैं, लेकिन कई जगहों पर आलूदगी और गंदगी भी नजर आती है। इसके बावजूद यहाँ के लोग अपनी जिंदगी पूरी मेहनत और हिम्मत के साथ गुजारते हैं। ढाका को मसाजिद का शहर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ बेशुमार खूबसूरत और तारीखी मसाजिद मौजूद हैं। इसके अलावा भी यहाँ कई मशहूर मकामात हैं जो देखने के काबिल है, जैसे जातियो संसाद भवन, एहसन मंजिल, ललबाग फोर्ट और यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका। ये तमाम जगहें इस शहर की खूबसूरती और तारीख को और भी खास बना देती हैं। बांग्लादेश में तालीम की सूरत हाल भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है। यहाँ का लिटरेसी रेट तकरीबन 76% है, यानी हर 100 में से 76 लोग पढ़ना लिखना जानते हैं। ये किसी भी तरक्की करते मुल्क के लिए एक अच्छी अलामत समझी जाती है। लेकिन अगर इस मुल्क की सबसे खास चीज की बात करें तो वो है इसके दरिया। बांग्लादेश में तकरीबन 700 छोटे बड़े दरिया बहते हैं और इसी वजह से इसे दुनिया का सबसे ज्यादा दरियाओं वाला मुल्क भी कहा जाता है। कई इलाके ऐसे हैं जहां सड़कें मौजूद ही नहीं और लोगों का सारा निजाम इन्हीं दरियाओं पर चलता है। यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जगह कश्तियां इस्तेमाल होती हैं और लोग अपनी जाती कश्तियों से एक जगह से दूसरी जगह सफर करते हैं। अगर मईशत की बात करें तो 2024 की रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश का जीडीपी तकरीबन 1.62 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है, जबकि फीकस आमदनी $9,416 के करीब है। इसी वजह से ये मुल्क जीडीपी के लिहाज से दुनिया में 25वें नंबर पर आता है, जबकि फीकस आमदनी में इसकी पोजीशन 126वीं है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि पूरे मुल्क में सड़कों का काफी अच्छा निजाम मौजूद है, जो इसकी तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। अब जरा एक मुख्तलिफ पहलू देखते हैं। बांग्लादेश में करप्शन भी एक बड़ा मसला है और इसी वजह से यह दुनिया के करप्ट तरीन ममालिक में 13वें नंबर पर शुमार किया जाता है। इसके साथ साथ एक और बड़ा खतरा भी इस मुल्क को लाहक है। चूंकि ये खित्ता सतह समुंदर के बहुत करीब है, इसलिए यहाँ पानी की सतह बढ़ने का खतरा मुसलसल मौजूद रहता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर यही सूरत हाल रही तो 2050 तक इसका तकरीबन 60% हिस्सा पानी में डूब सकता है। पैदावार के लिहाज से भी ये मुल्क खासी अहमियत रखता है। बांग्लादेश दुनिया में आम खरीदने वाले बड़े ममालिक में 8वें नंबर पर आता है, जबकि खुद भी हर साल तकरीबन 15 लाख टन आम पैदा करता है। लेकिन इतनी बड़ी आबादी के लिए यह मिकदार फिर भी कम पड़ जाती है। अगर हम दारुल हुकूमत की रोजमर्रा जिंदगी देखें तो ढाका में स्ट्रीट फूड हर जगह नजर आता है। छोटी छोटी दुकानें, ठेलों पर खाना और सादा जिंदगी यहाँ आम है। यहाँ महंगाई भी पाकिस्तान के मुकाबले में काफी कम समझी जाती है, जिसकी वजह से आम आदमी के लिए गुजारा निस्बतन आसान हो जाता है। ढाका का सबसे ज्यादा डेवलप एरिया गुलशन कहलाता है, जहां आपको साफ सुथरी सड़कें, ऊंची इमारतें और बड़े शॉपिंग मॉल्स देखने को मिलते हैं। यहाँ ज्यादातर अमीर लोग रहते हैं और ये इलाका बाकी शहर के मुकाबले में काफी मुख्तलिफ लगता है। अगर खेलों की बात करें तो बांग्लादेश का कौमी खेल कबड्डी है,
लेकिन सबसे ज्यादा मकबूल खेल क्रिकेट है। इसके अलावा फुटबॉल, बैडमिंटन और हॉकी भी यहाँ शौक से खेली जाती हैं। बांग्लादेश की एक और दिलचस्प चीज इसकी फ्लोटिंग मार्केट्स हैं। यूरोप के कुछ ममालिक की तरह यहाँ भी पानी पर बाजार लगते हैं, जहाँ लोग किश्तियों में बैठकर सामान बेचते हैं। ये मंजर देखने में काफी मुनफरिद लगता है और सयाहों को भी बहुत पसंद आता है। अगर आप ओल्ड ढाका के इलाके में जाएं, खास तौर पर नवाबपुर रोड पर, तो वहाँ का रश आपको हैरान कर देगा। कई कई घंटे ट्रैफिक जाम में गुजर जाते हैं और हर तरफ सिर्फ साइकिल रिक्शे ही नजर आते हैं। यही वजह है कि ये शहर अपनी भीड़ और ट्रैफिक के लिए काफी मशहूर है। अगरचे बांग्लादेश ने मईशत में अच्छी तरक्की की है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी इतना मजबूत नहीं हो सका। यहाँ ट्रेनों में सफर करना भी एक अलग ही तजुर्बा है। लोग न सिर्फ खड़े होकर सफर करते हैं, बल्कि अक्सर ट्रेन की छतों पर बैठकर भी जाते हैं। इतना रश होता है कि शायद आपने दुनिया में कहीं और ऐसा मंजर ना देखा हो। अब अगर हम रोजगार के एक बड़े जरिए की बात करें, तो वो है मछली का शोबा। बांग्लादेश दुनिया में मछली पैदा करने वाले बड़े ममालिक में शामिल है और तकरीबन 1 करोड़ 17 लाख लोग इसी काम से अपनी रोजी कमाते हैं, यानी एक बड़ी आबादी का इन्हिसार इसी शोबे पर है। इस मुल्क का मौसम भी काफी दिलचस्प है। जहां आमतौर पर हम 4 मौसम सुनते हैं, वहीं बांग्लादेश में साल भर में 6 मौसम आते हैं। गर्मी, सर्दी, बहार और खज़ां के अलावा यहाँ देर से आने वाली खज़ां और मूनसून का अलग मौसम भी शामिल होता है, जो इस मुल्क के माहौल को खास बनाता है। और अगर सयाहत की बात करें, तो हर साल तकरीबन 28 लाख गैर मुल्की यहाँ घूमने आते हैं। इससे बांग्लादेश को मिलियंस ऑफ डॉलर की आमदनी होती है। यही वजह है कि टूरिज्म इंडस्ट्री मुल्क की मईशत में तकरीबन 3% हिस्सा डालती है और आहिस्ता आहिस्ता मजीद बढ़ रही है। बांग्लादेश आज के दौर में डिजिटल दुनिया में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस वक्त ये मुल्क दुनिया में मोबाइल इस्तेमाल करने वालों के लिहाज से 8वीं नंबर पर आता है, जबकि इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों में 9वीं नंबर पर है। यानी यहाँ के लोग बड़ी तेजी से ऑनलाइन दुनिया से जुड़ रहे हैं। अब अगर हम इसकी खूबसूरती की बात करें, तो बांग्लादेश कुदरती मनाजिर से भी भरपूर है। यहाँ कई खूबसूरत जगहें मौजूद हैं, जिनमें पानी के कुदरती नजारे सयाहों को खास तौर पर अपनी तरफ खींचते हैं। इन्हीं में एक मशहूर जगह लोंगल वाटरफॉल भी है, जहाँ का मंजर वाकई देखने के काबिल होता है और लोग दूर दूर से इसे देखने आते हैं। इस मुल्क की एक और खास बात इसकी जोग्राफियाई और इलाकाई राब्ताकारी है। भारत के शहर कोलकाता के साथ यहाँ आने जाने का सिलसिला काफी मजबूत है। बड़ी तादाद में लोग रोजाना सफर करते हैं, इसीलिए यहाँ बस सर्विसेज भी मौजूद है, जो दोनों तरफ के लोगों को जोड़ती है। बांग्लादेश और आसपास के इलाकों में कुछ पुरानी लोक कहानियां मशहूर हैं, जिनमें बंगाली बाबा जैसे किरदारों का जिक्र भी मिलता है। इन किस्सों में कहा जाता है कि ये बाबे अपनी बातों और रूहानी अंदाज से लोगों को बहुत मुतासिर कर लेते हैं। कुछ रिवायात में ये भी सुनने को मिलता है कि लोग अपने मसाइल लेकर उनके पास आते हैं और वो अपनी बातों या दुआओं से किसी के दिल पर गहरा असर डाल देते हैं। अब पता नहीं ये सच है या नहीं, ये खुदा ही जानता है। बांग्लादेश का ट्रांसपोर्ट और एक्सपोर्ट सिस्टम भी काफी मजबूत होता जा रहा है। यहाँ तकरीबन 15 एयरपोर्ट्स मौजूद हैं, जिनमें से 3 बैनुल अक़वामी परवाजों के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा मुल्क में 9 बड़ी बंदरगाहें भी हैं, जो सामान की दरामद और बरामद में अहम किरदार अदा करती हैं और बांग्लादेश की तिजारत को दूसरे ममालिक से जोड़ती हैं। अगर हम मुआशी सूरत हाल देखें, तो 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश का जीडीपी तकरीबन 1.62 ट्रिलियन डॉलर के करीब है। फी किस आमदनी तकरीबन $9,416 है। इस बुनियाद पर यह मुल्क दुनिया में जीडीपी के लिहाज से 25वीं नंबर पर आता है, जबकि फी किस आमदनी में इसकी पोजीशन 126वीं है। जोग्राफियाई लिहाज से भी ये मुल्क बहुत खास है। बांग्लादेश सिर्फ 2 ममालिक के साथ अपनी जमीनी सरहद शेयर करता है। तकरीबन 95% बॉर्डर इंडिया के साथ है, जबकि बाकी 5% म्यांमार के साथ जुड़ा हुआ है। मुल्क के 3 तरफ भारत मौजूद है। जुनूब मशरिक में म्यांमार है और जुनूब में खलीज बंगाल इसकी सरहद को समुंदर से जोड़ती है। अब अगर हम ज़राअत की तरफ आएं, तो बांग्लादेश की एक बड़ी पहचान चावल की पैदावार है। दुनिया के बहुत कम ममालिक ऐसे हैं जहां एक साल में 3 बार चावल की फसल ली जाती हो। आमतौर पर यह सलाहियत बड़े ममालिक जैसे इंडिया, इंडोनेशिया और चीन में देखी जाती है, लेकिन हैरानकुन बात यह है कि बांग्लादेश जैसे निस्बतन छोटे मुल्क में भी यह मुमकिन है। इसका कुल रकबा तकरीबन 1,48,460 मुरब्बा किलोमीटर है और इसमें से भी एक बड़ा हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। इसके बावजूद ये मुल्क दुनिया में चावल पैदा करने वाले बड़े ममालिक में तीसरे नंबर पर आता है।
यही चीज इसे ज़राअत के हवाले से एक मुनफरिद मकाम देती है, क्योंकि महदूद जमीन के बावजूद ये मुल्क अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात और पैदावार दोनों में अहम किरदार अदा कर रहा है। 1971 की आज़ादी के बाद बांग्लादेश को शुरू में बहुत मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा। मुल्क की मईशत कमजोर थी और करेंसी का निजाम भी सही तरीके से कायम नहीं हो पा रहा था। इसी दौर में एक अजीब सूरत हाल ये भी थी कि पाकिस्तानी नोटों को आर्जी तौर पर इस्तेमाल करने के लिए उन पर बांग्लादेश का स्टैंप लगाकर चलाया जाता रहा, क्योंकि अपनी नई करेंसी फौरी तौर पर मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं थी। कुछ वक्त बाद जब बाकायदा करेंसी छापने का निजाम शुरू किया गया तो इब्तदा में बांग्लादेशी टके की प्रिंटिंग बैरूनी मदद से की गई। एक मरहले पर यह काम भारत के प्रिंटिंग प्रेस में भी हुआ, लेकिन सिक्योरिटी और एतमाद के मसाइल सामने आने के बाद यह तरीका रोक दिया गया। इसके बाद बांग्लादेश ने अपनी करेंसी की मुकम्मल प्रिंटिंग के लिए एक बरतानवी कंपनी की खिदमत हासिल की, ताकि एक महफूज और मुस्तहकम निजाम बनाया जा सके। वक्त के साथ साथ ये निजाम बेहतर होता गया और आज बांग्लादेश का माली ढांचा काफी हद तक मजबूत हो चुका है। इससे ये बात भी समझ आती है कि हर मुल्क की मईशत और करेंसी का सफर आसान नहीं होता, लेकिन वक्त, तजुर्बा और सही फैसले किसी भी मुल्क को मजबूत बना सकते हैं। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।